तो 3 राज्यों में बम्पर वोटिंग के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के न्यू टाउन स्थित नोवोटेल होटल में इसे जारी करेंगे। इस घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसमें महिलाओं के विकास, किसानों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं अमित शाह का आज जमकर प्रचार करने का भी कार्यक्रम है। वो पश्चिम मेदिनीपुर जिला के डेबरा विधानसभा में एक रैली को संबोधित करेंगे और फिर शाम 5 बजे खड़गपुर में एक रोड शो भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सियासी दांवपेच जारी है। पहले प्रधानमंत्री ने भाजपा की जीत पर 6 गारंटी देने का वायदा किया। क्या है वो गारंटी, आपको बताते हैं। भय नहीं, भरोसा कायम होगा, ये बीजेपी की पहली गारंटी है। वहीं दूसरी गारंटी की बात की जाए तो सरकारी सिस्टम कैसे ज्यादा अकाउंटेबल रहेगा, यानी कि जवाबदेह होगा। साथ ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा। घोटाले, बेटियों के साथ अन्याय की जांच की जाएगी। ये बीजेपी की 6 गारंटियों में शामिल चौथी गारंटी है। वहीं 5वीं गारंटी की बात करें तो शरणार्थियों को अधिकार के साथ साथ जो घुसपैठिए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं छठी गारंटी के रूप में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। तो चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा की। दरअसल हुमायूं कबीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो मुसलमानों को बेवकूफ़ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद AIMIM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हुमायूं कबीर के खुलासों से ये साफ हो गया कि बंगाल के मुसलमान कितने कमज़ोर हैं। AIMIM ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठे। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदायों में से एक हैं। दशकों तक धर्मनिरपेक्ष शासन रहने के बावजूद उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के पीछे AIMIM की नीति ये है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज हो। AIMIM बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और आगे किसी भी पार्टी के साथ AIMIM का गठबंधन नहीं होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर में सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव आयोग के निर्देश पर एक ही दिन में 100 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला हुआ, जिसमें से 81 इंस्पेक्टर और 19 सब इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी तैनाती दी गई है, जिनमें ज्यादातर अधिकारी लंबे समय से एक ही जिले में कार्यरत थे। आयोग ने स्पष्ट किया कि ट्रांसफर किए गए सब इंस्पेक्टर चुनाव ड्यूटी में शामिल नहीं होंगे। सभी अधिकारियों को 10 अप्रैल तक नई जिम्मेदारी संभालते हुए कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करनी है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच हिंसा और डर का साया एक बार फिर गंभीर नजर आ रहा है। नंदीग्राम और पानीहाटी से आई 2 अलग अलग घटनाओं ने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। महिलाओं के साथ हिंसा और राजनीतिक दुर्व्यवहार के आरोपों के बीच चुनाव आयोग भी एक्शन में है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते 2 दिनों में राज्य के 2 अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पहली तस्वीर हाई वोल्टेज नंदीग्राम सीट की है, जहां 2021 में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। आरोप है कि चुनाव के बाद भाजपा को वोट देने वाली महिलाओं पर हमले किए गए। हाल ही में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल नंदीग्राम पहुंचे और पीड़ित महिलाओं से बातचीत की, लेकिन 5 साल बाद भी महिलाओं के मन से उस खौफनाक घटना का डर नहीं निकला है। ওদের মুখে মানে কি বলবো, যদি পেটে দুঃখ থাকতো তাহলে এই কথাটা বলতো না। এত আশ্বাসী ভাষাগুলো বলেছিল। মা বোধ আমাদের এই তারা বলছে মেরে দিবে বলছে, আমরা হাতে পাই পড়ছি যে আমাদেরকে মেরে না যাই না, আমরা জাহানের জন্য একটু বেঁচে থাকি। সামনে স্বামীদেরকে মারধর করছে, আমরা পায়াতে সেই দিনটা এলে না, মানে এই ভোটের সময় এলেই তো আমাদের প্রচন্ড ভয়। না কোনো ভয় করো। इन दर्दनाक आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने 5 साल पुराने मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। आयोग के निर्देश पर नंदीग्राम मामले में मुख्य आरोपी समेत 10 आरोपियों की पहचान की गई और बुधवार को 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सवाल ये उठता है कि इतनी गंभीर घटनाओं में कार्रवाई करने में पुलिस को 5 साल क्यों लग गए।
दूसरी घटना पानीहाटी की है, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने बदसलूकी की। भाजपा का आरोप है कि सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ। टीएमसी अभी से बोल रहा है देख लूंगा, काट दूंगा, हम लोग आ रहा है, ममता बनर्जी खुद डरा रहा है सब। इसलिए आम वोटर का जो हियर साइकोसिस है, डर का माहौल है, इसको खत्म करने का काम इलेक्शन कमीशन के ही करना होगा। नंदीग्राम और पानीहाटी की घटनाएं तो सिर्फ बानगी भर हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा आज भी बड़ा सवाल है। ऐसे में निर्भय माहौल में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग के सख्त कदम बेहद जरूरी हैं। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।